हेलो दोस्तों, जी टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लॉजिटेक का G102 गेमिंग माउस। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों हमें गेमिंग माउस की ज़रूरत पड़ती है एक गेम खेलने में या फिर एडिटिंग करने में, और क्यों नॉर्मल माउस को हम गेमिंग में या एडिटिंग में यूज़ नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहिए। क्यों गेमिंग माउस जो होते हैं वो महंगे होते हैं एक नॉर्मल माउस से। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे इन सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो वीडियो। तो दोस्तों मैंने ये लॉजिटेक का माउस G102 ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, जिसकी कीमत है 1450 रुपये। और अगर आपको भी ये माउस लेना है तो आप मेरे दिए गए अमेज़ॉन के लिंक से इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों हम अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे माउस तो यूज़ करते ही हैं। गेमिंग माउस महंगे होने की वजह से कई बार हम इनको अफोर्ड नहीं कर पाते या हम इन्हें ले नहीं पाते, तो हम नॉर्मल माउस से ही गेम खेलते रहते हैं। हालांकि नॉर्मल माउस से भी गेम खेली जा सकती है, लेकिन गेमिंग माउस में ऐसा क्या स्पेशल होता है जो इन माउस को और माउसों से महंगा बनाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो महंगा इसको बनाता है वो बनाता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका गेमिंग सेंसर, यानी कि माउस का जो ट्रैकिंग सेंसर है वो कितना ज्यादा DPI को सपोर्ट कर सकता है। इस माउस का जो गेमिंग सेंसर है वो 8000 DPI को सपोर्ट करता है। मेरे पास ऑलरेडी एक लॉजिटेक का माउस है जो कि अगेन वायरलेस गेमिंग माउस है। इसका मॉडल है G304। ये भी एक गेमिंग माउस है, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो चुका है। आप देखेंगे इसके जो मैट हैं वो पूरे के पूरे निकल चुके हैं कई बार, लेकिन मैंने इसको बहुत बार रिपेयर किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस माउस को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये अब जैसे कि ये वाला माउस है, इसकी कीमत इस माउस से ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये 3000 रुपये का माउस है और ये वायरलेस है। इसके अंदर कोई फैंसी RGB LEDs नहीं है, लेकिन ये 1200 DPI सपोर्ट करता है दोस्तों, यानी कि ये 8000 करता है और ये 12000 DPI सपोर्ट करता है दोस्तों। तो ये जो माउस है इसके कंपैरेटिवली ये उससे काफ़ी ज़्यादा DPI सपोर्ट करता है, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा सपोर्ट करता है ये DPI इसके मुकाबले। लेकिन इनमें ऐसा स्पेशल होता क्या है, इनके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें इनके अंदर जो होती हैं वो स्पेशल होती हैं। पहली चीज़ होती है इसका सेंसर, यानी कि इसका सेंसर जो है कितनी DPI को रजिस्टर कर सकता है अपने अंदर। तो 12000 DPI का मतलब होता है डॉट पिक्सल पर इंच। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर मैं 12000 पिक्सल्स को एक इंच के क्यूब में ड्रॉ करूं तो 12000 पोजीशंस पे इसकी जाने की कैपेसिटी है। वहीं ये माउस जो है, ये माउस 1 इंच के अंदर अगर मैं 8000 पिक्सल्स को ड्रॉ करूं तो ये माउस जो है केवल उन 8000 ड्रॉप्स पे अलग अलग लोकेशनों पे जा सकता है आपके माउस को मूव करने पे। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन गेमिंग माउस की, तो उनकी DPI केवल 200 या 300 होती है, तो वो बहुत ही कम लोकेशनों पे जा सकते हैं। इसीलिए गेम के अंदर प्रिसाइजली हमारी माउस की मूवमेंट होने के लिए हमें ज़्यादा DPI की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम उतनी DPI को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे माउस की कैपेसिटी है कि वो उतने DPI पे जा सकता है, यानी कि उतने पॉइंट्स को वो रजिस्टर कर सकता है आपकी मूवमेंट के हिसाब से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है टॉपिक, मैं इसको एक सिंपल उसमें एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो ड्रॉज है, आप देखिए ये जो ड्रॉ में इसमें एक एनिमी है जिसका हेड है और मैं एक नॉर्मल माउस यूज़ कर रहा हूँ। तो आपका माउस या तो इस बॉक्स में होगा या फिर इस बॉक्स में होगा। ऐसे ही ये हेड के लिए जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें आप अपने माउस को मूव कर पाएंगे, या तो आप इस बॉक्स में कर पाएंगे या इस बॉक्स में। और अगर आप देखें इस हेड की पोजीशन, तो आप इतने बॉक्सेस के बाद आपका जो माउस का कर्सर है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, आपकी मूवमेंट के बाद। लेकिन इस वाले मूवमेंट के अंदर क्या हुआ कि अगर उसका हेड जो है 1 इंच के आ रहा है तो उसके अंदर 8000 लोकेशन है आपके पास मूव करने की। तो आपका माउस जो है आप प्रिसाइजली मूव कर सकते हैं उसकी मल्टीपल पोजीशनों पे हेड पे। तो उससे आपको एक FPS गेम खेलने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर होता है जो इसका बटन होता है। नॉर्मली जो गेमिंग माउस होते हैं उनमें ओमरोन्स के बटन आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यही ओमरोन्स के बटन जो है आप अपने माउस के अंदर बाद में रिप्लेस करके उनको दोबारा से सही कर सकते हैं, या फिर आप माउस को क्लीन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको WD-40
आप ले लीजिए और माउस को खोलना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप खुद मत खोलना। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के क्लीन भी माउस को कर सकते हो। जो इसके बटन्स है ये बहुत टाइम तक चलते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि डबल टिक हो जाना या फिर स्क्रॉल का काम ना करना या दूसरे राइट या लेफ्ट माउस बटन का बंद हो जाना, ये आप इसको खुद ही घर पे आराम से रिपेयर कर सकते हो विदाउट एनी इशू। और तीसरा जो इसके अंदर दोस्तों होता है वो होता है कि नंबर ऑफ बटन्स। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ बटन्स है। अगर आपके माउस में जितने नंबर ऑफ बटन्स होंगे आपका माउस उतना ही महंगा हो जाता है, साथ में आपको गेम खेलते हुए उतनी ही सहूलियत होती है, साथ में एडिटिंग करते हुए। मैं बार बार गेम की बात बोल रहा हूँ, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, अगर आप इन माउस को एडिटिंग करते हुए यूज़ करेंगे ना, आप दोबारा से नॉर्मल माउस पे कभी भी मूव नहीं होंगे। आप हमेशा ही गेमिंग माउस ही खरीदेंगे उसके बाद। क्योंकि एडिटिंग करते हुए भी जब आप कुछ ड्रॉ करते हो या फिर आप टाइमलाइंस के अंदर वीडियो को लेफ्ट या राइट मूव करते हो, उस समय आपको एकदम हल्का सा हाथ मूव करना होता है ताकि ये हल्का सा मूव हो आपका जो भी एडिटिंग है। लेकिन अगर आपका एक नॉर्मल माउस होगा तो वो कभी भी उसको प्रिसाइजली मूव नहीं कर पाएगा और आपका वीडियो हमेशा इधर उधर भागता रहेगा। तो ये 3 चीजें हैं जो आपके माउस को कॉस्टली बना देती हैं। पहला, गेमिंग सेंसर। दूसरा, इसके अंदर जो बटन लगे होते हैं उनकी क्वालिटी, क्योंकि वो बटन्स जो है महंगे आते हैं। और तीसरा दोस्तों जो चीज़ है वो है नंबर ऑफ बटन्स, कि कितने नंबर ऑफ बटन्स है। हालांकि मैं श्योर हूँ इस माउस को मैंने बहुत बार खोला हुआ है। ओमरॉन के बटन्स केवल इन 2 ही माउस में होते हैं, बाकी जो ये बटन है 1 2 3 बटन जो है इसके अंदर ओमरॉन के स्विचेस नहीं होते। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आपके पास मिलता है एक मैनुअल। बॉक्स पर देखिए इसमें फीचर्स क्या लिखे हुए हैं। फीचर्स हैं 800 DPI, 6 बटन्स हैं इसके अंदर और RGB है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और जो इसका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये कस्टमाइजेबल है, यानी माउस के बटन्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप देखिए बिल्कुल सेम माउस है ये, बस फ़र्क इसमें है कि ये वायरलेस माउस है और ये वायर्ड माउस है। बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि ये माउस का जो सेंसर है इस वाले माउस के मुकाबले काफ़ी एडवांस सेंसर है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि जो ये माउस के बटन्स होते हैं, नंबर ऑफ बटन से क्या फ़ीचर मिलता है आपको जब आप एडिटिंग करते हैं। जैसे कि मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ, तो आपको पता ही होगा, आप जब कट करते हैं तो आप C शॉर्टकट दबाते हैं और जब आप नॉर्मल माउस चाहते हैं तो आप V दबाते हैं, या आप कोई दूसरा इफेक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि रिपल इफेक्ट R दबाते हैं, या बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स। तो आप उन शॉर्टकट्स को इन माउस के बटन पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे आपको कीबोर्ड पे टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने माउस को मूव करेंगे, आपको C करा, कट मारा, V करा, कट मारा। डिलीट के लिए भी आप दूसरा बटन दबा सकते हैं। तो देखिए जैसे कि रेजर का माउस आता है, इसके अंदर आपको कितने सारे बटन मिल जाते हैं। ऐसे ही कॉर्सर के भी माउस आते हैं, ऐसे ही लॉजिटेक के भी माउस आते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बटन्स होते हैं। तो ऐसे ही माउस जितने नंबर ऑफ बटन्स इंक्रीज हो जाएंगे, जितनी हाई DPI हो जाएंगी, उतना माउस कॉस्टली हो जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा ये माउस लगा हुआ है, लेकिन मैं इस वाले माउस को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये देखिए माउस, इसको मैनेज करने के लिए हमें यूज़ करते हैं हम लॉजिटेक का G Hub। आई गॉट इट। तो यहाँ पे आपके जितने भी लॉजिटेक के डिवाइसेस हैं वो दिख जाते हैं। तो मेरा माउस ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो ये जो मॉडल है ये है G304 और ये जो नया माउस है ये है G102 लॉजिटेक का। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो इसको कलर वेव या फिर फिक्स कर सकते हैं। फिक्स के अंदर जैसे सपोज़ मैं इसको रेड कर देता हूँ तो आप देखिए रेड हो गया है। अगर मैं इसको ग्रीन करता हूँ तो ये ग्रीन हो गया है। ऑरेंज, तो मेरे को ऑरेंज काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे डेस्कटॉप पे भी ऑरेंज थीम है। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस है। साइकिल का एक साइकिल है जो आपको मूव करता रहेगा कलर को। फिर आपको मिल जाता है ब्रीथिंग इफेक्ट। ब्रीथिंग इफेक्ट में आपको एक लाइट दे सकते हैं। सपोज़ आपने दे दिया रेड ऑरेंज। साथ में आप ये भी सेट कर सकते हैं कि इसका रेट क्या हो। रेट मीन्स होता है कि कितने मिली सेकेंड्स में ये हो। देखिए कितने फास्ट हो रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्राइटनेस को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। आप ब्राइटनेस को मैं कम कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ब्रीथिंग इफेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इस तरह से हो रहा है। साथ में अगर मैं फिक्स करके देखता हूँ तो इसमें फिक्स के अंदर आपको क्या बोलते हैं, इसको लाइट या डार्क करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ब्रीथिंग इफेक्ट मिल जाता है आपको इसमें। सेम वही ब्राइट और क्या बोलते हैं
रेट एंड ब्राइटनेस मिल जाती है। आप ब्राइटनेस और रेट को भी चेंज कर सकते हो। कलर वेव के अंदर आप देखिए स्पेक्ट्रम की तरह चल रहा है, जैसे कि ये ग्राफिक कार्ड में मूव होता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो आई होप ये विजिबल होगा अच्छे से। कलर वेव, उसके बाद आप कलर ब्लेंड में देख सकते हैं। कलर ब्लेंड में देखिए ये क्या कर रहा है, साथ के साथ ये ब्रीथिंग भी कर रहा है और कलर को भी चेंज कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं स्क्रीन सैम्पलर पे। तो स्क्रीन सैम्पलर पे जिस भी कलर की स्क्रीन होगी उसका कलर ये ले लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाइट है तो ये वाइट को ले लेगा। अगर मैं इस पर कोई कुछ कलर जैसे कि ग्रीन वॉलपेपर करता हूँ, तो कोई ग्रीन वॉलपेपर को ओपन करते हैं। तो देखिए ग्रीन, अब इसमें स्क्रीन में ग्रीन कलर ज़्यादा है तो ग्रीन कर दिया इसने। अगर मैं रेड को क्लिक करूँगा तो ये रेड को अडेप्ट कर लेगा। पर्पल को करता हूँ तो ये पर्पल को कर लेगा। ये देखिए, तो ये जो स्क्रीन पे कलर है उससे ये कलर को अडेप्ट कर लेगा अपने अंदर। अगर कुछ लाइट कलर है तो लाइट कलर को अडेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये वाला फंक्शन काम करता है। और लास्ट जो इसमें इफ़ेक्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑडियो विजुलाइज़र। तो आप जो भी गाना प्ले करेंगे उसके हिसाब से आई गेस ये होना चाहिए। मैं कोई नॉन कॉपीराइट गाना प्ले करता हूँ या काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो दोस्तों इसका ये वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसके अंदर ये कलर भी चेंज कर रहा है और साथ के साथ हम इसका म्यूज़िक से विजुलाइज कर पा रहे हैं। फ्री स्टाइल है। आप यहाँ पे आप चाहें तो इनके इसके 3 स्पॉट्स पे अलग अलग कलर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरफ रेड करता हूँ, इस तरफ मैं अपना वाइट कर देता हूँ और लास्ट में मैं अपना ग्रीन कर देता हूँ। मैं झंडा हमारे देश का फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा देश का फ्लैग बन गया है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें तो मतलब मज़ा ही आ गया यार, सीरियसली। ये चीज़ तो मैंने इसकी इमेजिन भी नहीं करी थी। तो ये ऑसम है। तो एक बार मैं लाइट बंद करता हूँ और लाइट बंद करके मैं देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें सेंसिटिविटी दे रखी है। आप इसको 400 पे 8000, 16000 और 3200 पे सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हैं। तो जो इसका बटन है ये आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो ये चेंज करता है। आप चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक ही DPI रहे तो आप इसको एक ही DPI पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली 800 DPI यूज़ करता हूँ, मेरे को 800 सही लगती है। तो अब क्या है, एक्सीडेंटली अगर आप ये बटन दबा भी देते हैं तो आपका जो है DPI शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट रेट है, रिपोर्ट रेट आपका जो मिनिमम रहेगा, अगर आप कम रखेंगे ना रिपोर्ट रेट तो बेसिकली ये बैटरी को सेव करता है, लेकिन इसके अंदर बैटरी सेव करने का कोई मतलब नहीं होता। और अगर आप 1000 रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिपोर्ट रेट रहेगा, यानी कि आपका जो ये मूवमेंट है उसको ज़्यादा रिफ़्रेश रेट पे रजिस्टर करेगा अपने अंदर।
जो इसका सेंसर है। साथ में आप यहाँ पे बटन्स को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने C डाल दिया। इसी तरह से जो V है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने यहाँ पे V डाल दिया। DPI साइकिल अगर मैं चाहता हूँ ये इसको चेंज करना, सपोज़ मैं इसको डिलीट पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट मैंने करा और ये मैंने इस पर डिलीट डाल दिया। तो अब ये सब हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको कोई नोटपैड खोल लेता हूँ। तो देखिए इस नोटपैड में मैंने इस नोटपैड में देखिए मैंने ये वाला जो बटन है ये C करा है, तो ये C प्रेस करेगा। V दबाऊंगा तो ये वाला जो है ये V पड़ेगा। और अगर मेरे को डिलीट करना है तो मेरे को ये वाला प्रेस करना है, तो डिलीट। अगर मेरे को सिलेक्ट करा डिलीट, तो मेरे को अपने कीबोर्ड पे कुछ भी नहीं टच करना पड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कीबोर्ड पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने कुछ टाइप किया, सपोज़ मैं C इसी से टाइप कर सकता हूँ अपने बटन से। तो जैसे ही मैं इसको C दबा रहा हूँ तो ये देखिए बटन को टाइप कर रहा है। अगर V दबाता हूँ तो ये V टाइप कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सपोज़ मैं इतना पार्ट को करके डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट बटन है। इसी तरह से ये देखिए। तो आप इसी तरह से अनलिमिटेड कीज़ इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। अनलिमिटेड इन द सेंस कि आपके पास केवल 3 ही एक्स्ट्रा कीज़ हैं, बाकी आप राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आप बाकी जो इसकी 3 कीज़ हैं इनको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो बेसिकली जब भी आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप गेम खेलते हैं, नॉर्मली जब मैं गेम खेलता था तो मैं इस वाले पे रीलोड रखता था और इस पे गन 1 एंड गन 2 और रीलोड बटन के लिए मेरे पास एक दूसरा माउस था, तो उसमें और भी ज़्यादा बटन्स थे। तो हर एक बटन के लिए कीज़ सेट करी हुई थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, जब मैं गेम खेल रहा होता तो बहुत सारी कीज़ मुझे प्रेस नहीं करनी पड़ती थी कीबोर्ड, क्योंकि मैं माउस से ही रिलोड कर लेता था, माउस से ही गन्स को चेंज कर लेता था, माउस से ही मैं अपने जो हेल्थ होती है उसको लेना या बैंडेज लेना या फर्स्ट एड लेना, ये सब जो है माउस से ही हो जाता था सारा का सारा फंक्शन। लेकिन यहाँ पे केवल आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आप इस 3 को यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं इस माउस को ईज़िली। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सर्च करिएगा ओमरॉन स्विचेस, तो आपको टेक्टोनिक्स, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको टेक्टोनिक्स की साइट मिल जाएगी। आप टेक्टोनिक्स की साइट पे क्लिक करिए। तो ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी लिंक खोले हुए हैं। तो आपको ये 960 रुपीज़ के इस समय दिखा रहे हैं। यहाँ पे 10 पीस हैं और बेसिकली अगर आप कुछ थोड़ा सा शिपिंग वगैरह इंक्लूड करेंगे तो ये अराउंड 1100 रुपये के आपको पड़ जाएंगे। तो आपको एक स्विच जो है वो अराउंड 110 रुपये का एक स्विच पड़ जाएगा। अब इसको रिप्लेस कैसे करना है मैं वो आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करना आना चाहिए। इसके लिए बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे इसके नॉक्स हैं, दोनों तरफ से इसके नॉक्स जो है हट जाते हैं। जैसे आप इसको हटाएंगे आपका जो स्विच है कुछ इस तरह से एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रेस करते हैं इस एरिए पे और आपका जो माउस का क्लिक है वो इन दोनों सरफेसेस के टच होने से होता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि लॉन्ग टर्म के बाद या लॉन्ग टाइम इसको यूज़ करने के बाद इसमें कार्बन आ जाता है। तो कार्बन आने की वजह से डबल क्लिक या मिस क्लिक की जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको आप इग्नोर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच में पिंक कलर का ये जो एरो है इस पे आपको बीच में एक कागज़ लगा डालना है। बहुत ही मैग्नीफाइंग करके दिखा रखा है, तो बहुत ही छोटा होगा ये स्विच। आपको इसके अंदर एक कागज़ डालना है, उसमें आप किसी भी तरह का एथनॉल वगैरह लगा लीजिए या WD-40 आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, WD का ऐसे एक स्ट्रिप लेनी है कागज़ की बिल्कुल पतली सी, WD स्प्रे इस पर मारना है उस स्ट्रिप पे और उसको इस स्ट्रिप को इन दोनों सरफेसेस के बीच में मूव करना है और से रब करना है। तो इतने से ही बस वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये माउस ना जनरली जो ख़राब होते नहीं है, माउस का जो ये स्विच है इसी के अंदर दिक्कत आती है और वो स्विच जो बहुत ईजिली रिप्लेस हो जाता है। तो दोस्तों ये था इस माउस का रिव्यू और साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप माउस को रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। अगर आपको इसको रिपेयर करने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके रिपेयर पे कुछ वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी बताइए, क्योंकि हमारा मोटिव केवल अनबॉक्स करना ही नहीं रहता, हमारा मोटिव
उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ नॉलेज देना भी रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें एक गेमिंग माउस और एक नॉर्मल माउस में डिफरेंस होता है, क्यों उनकी कॉस्ट में डिफरेंस होता है, क्यों हमें एक सस्ता माउस यूज़ नहीं करना चाहिए जब हम गेमिंग कर रहे हो या एडिटिंग कर रहे हो, और क्यों हमको एक महंगा या अच्छा रिलायबल माउस यूज़ करना चाहिए जब हम गेमिंग या एडिटिंग जैसा कुछ काम कर रहे हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता रहूँ। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।